अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सितारा आज मेला देखने गई और आज भी उन्होंने अपना ब्रांडेड सूट पहना हुआ था, जो उन्होंने अपने हैंग किए हुए मुख्तलिफ कलर्स में कुर्ता वाले सूट वो पहने हुए थे। उसके साथ उन्होंने स्टॉलर लिया और वो बता भी रही थी इस कलर में ये मैच बैठेगा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो उन्होंने गिफ्ट किए हैं पहले 40 को, उनमें झुमके जो हैं वो पिंक भी हैं और ग्रीन भी हैं और इसके अलावा रेड भी हैं, सुनहरी गोल्डन भी हैं। तो वो जिस तरीक़े से मिले जो उनको, क्योंकि एक कलर के उनको नहीं मिल पाए थे, तो उन्होंने इस तरीक़े से मैचिंग करके भेजे। सो उन्होंने भी एक अपना झुमका लिया और फिर वो वाक़ई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। और मैं इस वक़्त यही ज़रूर कहना चाहूँगी कि सितारा जो अपने सूट दिखा रही हैं, चाहे कि वो फ़्रॉक हो, चाहे कि वो उनका कुर्ता और ट्राउज़र वाला सूट हो, सब उन पे जचता है, उन पे बिल्कुल फिट बैठता है। वो कह रही हैं वो मीडियम है, तो सितारा के ऊपर वो मीडियम बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है, कहीं से भी झोल नहीं लग रहा है, कहीं भी शोल्डर वगैरह गिरा हुआ नहीं लग रहा है और सब सही फिट लग रहा है। और उनकी शख्सियत में या कह लें कि वो जान डाल दे रहा है उनका सूट, या कि वो पहन रही हैं तो उस सूट में जान आ जा रही है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि जब वो पहन रही हैं तो उस सूट में जान आ जा रही है। क्योंकि मैंने देखा नौशी को भी, नौशी का जो था सूट वो नौशी से बहुत बड़ा लग रहा था उनके साइज़ से। शोल्डर गिरे हुए थे और आस्तीनें बहुत बड़ी-बड़ी थी, अंदर से जो था ओवरलॉक नज़र आ रहा था। और ओवरलॉक जो उस हम रंग नहीं था, वाइट था और बड़ा था, मोटा-मोटा, तो वो और भी नुमायाँ हो रहा था। यानी कि और फिर ये भी कि वो कपड़ा बहुत लाइट सा लग रहा था, खद्दर का है सितारा ने और बहुत लाइट खद्दर लग रहा था। सितारा पे ना तो वो सूट लाइट लग रहा है इतना, ना सितारा पे वो सूट ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ना छोटा लग रहा है, बिल्कुल सेट लग रहा है। लेकिन नौशीन पे यही लगा कि उन्होंने शायद के अपने से बॉडी साइज़ से बड़ा ले लिया है। और इसके अलावा फिर मैंने मरियम फ़ात का भी देखा, उनका भी जो था कुछ ज़्यादा ही टाइट लग रहा था शोल्डर की तरफ से। बहुत ज़्यादा फँसा-फँसा था, लेकिन ये था कि शोल्डर थोड़े गिर रहे थे, लेकिन मोंढों से वो फँसा हुआ सा था। अब क्या, या तो उनका साइज़ उन्होंने सेट नहीं बताया है सितारा को, कुछ भी है, मतलब ये चीज़ें ज़रा इसमें लग रही थी। और ये भी जो था बहुत मतलब हल्का बारीक खद्दर लग रहा था, क्योंकि मरियम फ़ाहद ने कहा था कि बहुत अच्छा है और अच्छा ही होगा यकीनन। लेकिन ये कि जो मैं देख रही हूँ सितारा पे लग रहा है, ना वो इतना हल्का लग रहा है कपड़ा और ना वो इधर-उधर गिर रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है बाकी लोगों के मुकाबले में। तो ख़ैर हमारी दुआ है कि सितारा का जो बिज़नेस है वो चले। और सितारा ने जो भी गलतियाँ की होंगी, लाज़मन पहली बार में कोई भी तीर नहीं मार लेता है, गलतियाँ तो होती हैं बंदे से, पहला-पहला है बिज़नेस का जो कहना चाहिए तजुर्बा। तो सितारा से तो गलतियाँ होंगी। अब मैं तो इस बात को मानती हूँ और इस बात पे बुरा भी नहीं मानना चाहिए सितारा को भी, बल्कि सीखना चाहिए। जब कोई बोल रहे हैं ना आस-पास लोग, मैं पहले भी वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ कि सीखना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। हम जो होते हैं ना अपने मुखालिफत वो करने वालों से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। सो ये है कि इसमें बहुत सी ऐसी कमियां हैं सितारा के ब्रांड में, जिसे सितारा ने आगे जाकर ठीक करना है। और इसी तरीके से उन्होंने गोल्डन जो बनाया था फैंसी सूट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बात ये है कि इस तरीके के शलवार कमीज़ वाले सूट जो है ना, चूड़ीदार पजामा था और लंबी शर्ट थी जिसका चाक बहुत बड़ा था। तो ये चीज़ जो है, मैं हम जो है ना कराची वालों में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। हाँ, ये कपड़े जो इस तरह के, ये मैंने पंजाब साइड में देखे हैं, क्योंकि जो एक आध फ़िल्में जो नज़र से गुज़री हैं पंजाबियों की, उनमें मैंने ये देखा है कि वो लंबे चाक वाले कपड़े पहनी होती हैं और कुछ इसी टाइप के होते हैं, सिल्क टाइप के। तो ये हो सकता है लाहौर में चल जाए इस तरह की ड्रेसेस, पंजाबियों में पहने जाए। लेकिन ये कि हमारे यहाँ कराची वालों में इस तरह के ड्रेसेस नहीं पहने जाते। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि खूबसूरत कलर है और काम भी अच्छा लग रहा है, जो लेसेस लगी हैं वो भी अच्छी हैं। अब कपड़ा कैसा होगा ये तो वही जो ख़रीदेगा वही बता पाएगा कि कपड़ा किस क्वालिटी का और मेयार का है। बहरहाल मुखालफत करने वाले तो फिर भी मुखालफत करेंगे। और वही बात
कि मुखालफत से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो जो कह रहे हैं उनको गौर करना चाहिए और अपने काम को लेकर मुखलिस के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत अच्छा बिज़नेस है अगर कि आप ध्यान लगा के और मेहनत से और अपनी गलतियों पर काबू पाकर आगे बढ़ें। और जैसे कि मैं ये कह चुकी हूँ कि कोर्स कर लें ज़रूर इसका। आपके पास कोर्स होगा, आपको तजुर्बा भी हो जाएगा, फिर इस काम को लेके चलेंगी और आपके पास इल्म भी हो जाएगा। यानी कि तालीम बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में भी आप हाथ डालें, उसके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। पैसा तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके अलावा आपको उसकी मुताबिकत, उसके हिसाब की चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। वरना तो फिर कोई भी चूना लगा देगा, कभी दर्जी लगा देगा। क्योंकि देखिए, मैंने सूट देखे तो उसमें जो शोल्डर और मोंढों का जो था, वो मुझे सही नहीं लग रहा है, कटिंग वगैरह सिलाई नहीं सही लग रही। तो जो हमारे पास टेलर्स होंगे, वो हमें चूना लगा सकते हैं। अगर हमें इल्म होगा तो फिर हम उन पर उनको देखेंगे और फिर आगे से काबू पाने के लिए उनको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन जब हमें खुद ही इल्म नहीं होगा तो हम क्या टेलर से कह पाएंगे। हम तो यही समझेंगे कि उसने सही किया, सिलाई की में फिनिशिंग है कि नहीं, ये कहेंगे और बस हो जाएगा। बाकी ये कि फिर वो आगे नहीं चल पाएगा। और जब कोई बिजनेस कर रहा है, इतना पैसा लगा रहा है, तो खेल तमाशा तो नहीं कर रहा ना। खेल तमाशा कर रहा हो तो कोई बात नहीं, अभी खेल खेला है, फ्लॉप हो या कामयाब हो, लेकिन जब काम करना है तो फिर काम करना है, उसको बिल्कुल मुखलिसी के साथ लेके चलना है। तो जी, ये तो मेरी सितारा पर बात हो गई। इसके अलावा मैं बात करूँगी पलविशा कुकिंग ऑफिशियल जो हैं उन पर। उनके 6 दिन पहले ये था कि वो बीमार हो गई थी और अब फिर उनका 3 दिन के बाद एक व्लॉग आया और उसमें भी वो काम करती हुई नज़र आ रही थी। वो कह रही थी कि मैं बीमार हुई हूँ तो मेरी सब्जियां ख़राब हो रही हैं। उन्होंने कई सब्जियां इकट्ठे बनाई। खैर, मेहनती तो खातून है ही और अल्लाह ने दिया भी बहुत कुछ है और टैलेंट भी है उनके अंदर। तो बहुत अच्छे से मतलब अपनी ज़िंदगी को मैनेज करके रह रही हैं। लेकिन बीमार तो वैसे भी कोई भी किसी वक्त भी पड़ सकता है, इसमें कोई ऐसा एज की बात नहीं होती। लेकिन बहरहाल जब औरत 40 की हो जाती है तो कुछ ना कुछ लगा रहता है। 40 के बाद जो होता है ज़िंदगी में, जो कुछ उसने पीछे की तरफ अपना ख्याल नहीं किया होता है, क्योंकि वो बच्चों में लगी रहती है, उनको पढ़ाना लिखाना और इस चीज़ों में भाग दौड़ ज़िंदगी की, ससुराल वालों की, शौहर की, कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होती है, इतनी ज़्यादा कि अपने आप को देख नहीं पाती है। तो वो 40 तक में ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है ऐसी औरतों की। लेकिन जिन लोग औरतों ने अपनी केयर की होती है वो फिर भी चल जाती हैं। तो यहाँ पर परवेशा साहिबा जो है, वो तो 50 से अच्छी खासी क्रॉस कर चुकी है, 60 के नज़दीक है। और अब जा कर के इनको थोड़ा बहुत बीमारी है, तो ये तो चलेगा। ये ज़िंदगी का प्रोसेस है और वो तो देखना पड़ता है। तो ये है कि वो बीमार हुई हैं, वो दुआ की दरख्वास्त कर रही हैं और हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, अपने बच्चों की, सब बच्चों की खुशियाँ दे के। हर माँ बाप के लिए यही दुआ होती है कि वो उसके बच्चे जो है ना, खुश और आबाद और शाद रहे, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा कौन कर सकता है। तो हमने परवरिशा को यही देखा है उनको कि वो माशाल्लाह से खुश नसीब खातून हैं कि उनको अल्लाह ताला ने एक अच्छी फैमिली में उनकी शादी की, एक अच्छी कंट्री में गई हैं। और कहना चाहिए कि मुल्क हमारा पाकिस्तान है, लेकिन हमारे पाकिस्तान को कोई भी मुखलिस नहीं है जो इस पाकिस्तान के लिए मुखलिसी से सोच सके। तो बेड़ा गर्क होता जा रहा है, दिन ब दिन बेड़ा गर्क हो रहा है, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो रहा है। कानून ने तबाह हाल है, तो मैशियत तबाह हाल है, तो सियासत भी कोई झूठ का पलंदा बन गई है। सो इधर का तो यही हाल है। लेकिन ये देखिए, ये लक होती है। जिधर अल्लाह ताला ने जिसका रोज़ी रिज़्क लिखा होता है वो उधर ही जाता है। तो ये लक है इनकी कि पलवेशा जो थी उधर पहुंची, और फिर उनकी बहनों की भी लक थी कि उनके ज़रिए से बहनें भी पहुंच गई और वहाँ पर माशाल्लाह से अच्छी लाइफ है। और बाकी ये कि दुख सुख तो आते रहते हैं, कोई दुनिया में बंदा नहीं है दुख से और बीमारियों से खाली हो, तो ये चलता रहता है। बहरहाल
अब बीमार भी होना है, ये ज़िंदगी का एक पार्ट ऑफ लाइफ है। सो बीमार हुई हैं और उन्होंने दुआ की अपील की है और हम इसके दुआ गो हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हों। और सबसे दुआओं की हम भी अपील करते हैं कि पलवशिया साहिबा के लिए भी और हिना जी के हस्बैंड के लिए भी और हर एक बीमार के लिए दुआ करें और हमारे लिए भी